हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के टॉप 20 एमसीक्यूज लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार पेपर में यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में दोस्तों। तो ये प्रीवियस ईयर बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों। तो आपको अगर बोर्ड परीक्षा में विज्ञान के पेपर में 20 में 20 करना है दोस्तों, तो आज इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। 20 का क्वेश्चन रफ में लिखकर याद कर लीजिए दोस्तों, यही आएंगे प्रश्न। तो आप पहला प्रश्न देखिए दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है P बराबर 1/f मीटर में दोस्तों। तो हमारा f निकालना है दोस्तों, तो हमको f निकालना है दोस्तों। तो फिर हम पहले पक्षांतर कर लेंगे इसका। f बराबर 1/p हो जाएगा, जो कि p हमारा f बराबर 1/p हमारा है दोस्तों। एक p है हमारा 2 डायोप्टर। तो इसको भाग देंगे दोस्तों, तो हमारा आएगा f बराबर 0.5 मीटर में आएगा। तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे दोस्तों, तो आएगा 50 सेंटीमीटर, जो कि हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों बी, जो कि 50 सेंटीमीटर है। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा दोस्तों, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये भी आपको समझ में आया होगा। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या क्या होती है दोस्तों। तो 1 किलोवाट घंटा में होता है 3600 जूल, और 36 गुणे 10⁻³ जूल, और 3.6 गुणे 10⁻5 जूल, और डी हमारा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा डी, जो कि 3.6 गुणे 10⁻6 होता है दोस्तों जूल। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन होगा, फ्यूज तार का गलनांक होता है। तो उच्च होता है, कम होता है, तार के गर्म होने पर बदलता है, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ए होता है, जिसके कारण फ्यूज तार गल जाता है। हमारा राइट आंसर पांचवा होगा दोस्तों क्वेश्चन हमारा, डायनमो का रूपांतरण होता है। तो डायनमो का रूपांतरण दोस्तों हमारा ऑप्शन ए है, यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मा में, और बी ऑप्शन है ऊष्मा का विद्युत ऊर्जा में, और सी है चुंबकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, और डी है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो यही राइट आंसर हमारा डी होगा दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में डायनमो का रूपांतरण होता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है दोस्तों, लिख कर याद कर लीजिए दोस्तों, यही आएगी बोर्ड के पेपर में। तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर प्रति सेकेंड, ओम मीटर, डी ऑप्शन है दोस्तों वोल्ट। तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न होगा, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो ऑप्शन ए 3 गुणे 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, और बी 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, सी होगा दोस्तों हमारा 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और डी होगा 3 गुणे 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा सी, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों हमारा आठवां क्वेश्चन होगा, धावन सोडा की प्रकृति होती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन होगा अम्लीय, दूसरा होगा क्षारीय, और तीसरा होगा उदासीन, और चौथा होगा डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों बी, क्षारीय होता है धावन सोडा का प्रकृति, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और तो दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन होगा, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो होता है
ए होता है 0, और बी है हमारा ऑप्शन 7, और सी है 7 से कम, और डी है 7 से अधिक। तो दोस्तों हम शून्य जो होता है सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है शून्य पर, और बी 7 होता है जब उदासीन होता है दोस्तों। तो हमसे पूछा गया है क्षारीय विलयन, तो 7 से जो कम होता है वो अम्ल होता है, और 7 से जो ज़्यादा होता है दोस्तों वो क्षार होता है। तो हमसे क्षारीय विलयन के पूछा गया है दोस्तों, तो डी होता है। आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। तो हमारा 10वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है ए PbNO3, बी PbNO3 का होल ट्वाइस, और सी होगा दोस्तों PbNO2 का होल ट्वाइस, और डी होगा दोस्तों PbO। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों PbNO का होल ट्वाइस 2 होता है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर बार ही पूछा जाता है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र हर बार पेपर पे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को, और याद कर लीजिए। लिखेंगे एक बार ही कापी में तो याद हो जाएगा दोस्तों। हमारा 11वां क्वेश्चन होगा, संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों कार्बन का वायु में जलना, ऑप्शन ए बी होगा दोस्तों जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, और सी होगा दोस्तों हाइड्रोजन से क्रिया, और डी होगा ग्लूकोज का ऑक्सीजन से क्रिया। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ए कार्बन का वायु के में जलना। तो दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन होगा, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। दोस्तों अम्लीय वर्षा का जल के पीएच मान होता है दोस्तों, ऑप्शन ए होगा 5.2, और बी होगा हमारा 6.2, और सी होगा दोस्तों 7.2, और डी होगा दोस्तों 8.2। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.5 से कम, और दोस्तों दंत क्षय होता है दांतों में, जिसके कारण अम्ल बनता है, तो वो होता है 5.5 से कम। इसको भी याद रखना है दोस्तों, दंत क्षय इसको बोलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा 13वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, तांबे का अयस्क है। तो दोस्तों हेमेटाइट हो जाएगा, और मैलेकाइट हो जाएगा दोस्तों, और कार्नेलाइट हो जाएगा दोस्तों, और क्रायोलाइट हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों मैलेकाइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट है। बाकी हेमेटाइट का होता है दोस्तों अयस्क लोहा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लोहा। तो आप सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए दोस्तों, आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है दोस्तों? तो हो जाएगा सेरिब्रम, सेरिबेलम, डायनासेफेलान, और दोस्तों कोई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमको बताना है राइट आंसर, इसका हो जाएगा सेरिब्रम, जो कि मनुष्य का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विकसित भाग होता है। तो दोस्तों हमारा 15वां क्वेश्चन होगा, वृक्काकार होता है। तो पहला होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके लिए। तो ए होगा श्वसन, और बी होगा पाचन, और सी होगा दोस्तों हमारा परिवहन, और डी होगा उत्सर्जन। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों उत्सर्जन। तो दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन होगा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, और क्लोरोफिल से, और दोस्तों डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा जल से ऑक्सीजन निकलती है दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण में। हमारा 17वां क्वेश्चन होगा दोस्तों, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। तो दोस्तों पौधों में जो भोजन को ले जाते हैं उसी को कहते हैं स्थानांतरण। तो किसके द्वारा ले जाया जाता है दोस्तों? फ्लोएम के द्वारा भोजन को, और जाइलम द्वारा जल का संवहन होता है दोस्तों। अगर इसमें भोजन बोला गया है दोस्तों, अगर यहीं पर जल बोल दिया गया होता तो इसका राइट आंसर होगा जाइलम से जल हो जाएगा, फ्लोएम से भोजन हो जाएगा दोस्तों। इसको याद रखना है दोस्तों, अगर जाइलम बोल दें तो फिर जल का संवहन होगा दोस्तों। आप ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हर बारी दोस्तों। 18 क्वेश्चन होगा दोस्तों, परागकोश में होते हैं। तो बाह्यदल, अंडक होते हैं दोस्तों, और अंडाशय होते हैं। तो परागकण होते हैं। तो परागकोश में दोस्तों परागकण होते हैं, आपको ये याद रखना है। परागकोश, तो परागकोश से परागकण।
आपको याद रखना है दोस्तों। और 19वां क्वेश्चन होगा दोस्तों हमारा, मेंडल के अनुसार शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, जिसे उद्यान मटर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। उसी का जीन प्रारूप बताना है शुद्ध लंबे पौधे का। तो ऑप्शन ए होगा दोस्तों हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी बी, और सी होगा दोस्तों हमारा दोनों कैपिटल टी, और डी ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा कैपिटल स्मॉल टी और कैपिटल टी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा पूरे दोनों कैपिटल टी होंगे दोस्तों, जो कि शुद्ध लंबे पौधे के। अगर शुद्ध बौने पौधे के पूछेंगे दोस्तों तो ये होगा हमारा राइट आंसर दोनों स्मॉल टी। और शुद्ध संकर लंबे पूछेंगे दोस्तों तो ये होगा हमारा राइट आंसर। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर हमारा 20 और लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो 20वां क्वेश्चन होगा, द्विनिषेचन पाया जाता है। तो पहला होगा दोस्तों सभी जीवों में, तो बी होगा आवृत बीजी पौधों में, और सी होगा दोस्तों पादपों में, और डी होगा केवल जलीय जीवों में। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा बी आवृत बीजी पौधों में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।